हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ वो है इंडिया और न्यूजीलैंड जो कल मैच जीता था उसी के ऊपर हम पाकिस्तान पब्लिक की रिएक्शन वीडियो देखेंगे, वो क्या बोलते हैं और शोएब अख्तर क्या कहते हैं इंडिया की जीत पे, और जो भी हमारे जो पुराने कप्तान थे वो एक साथ मिल के इस मैच में जो भी इंजॉय करा है, टीम वर्क करा है, उसको देखते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करते हैं। आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लें। आप वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, दो बड़ी टीमें होनी चाहिए उसमें जो खेल रही हैं। एक ऐसा टक्कर का मुकाबला होता है कि आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा कौन सी टीम जीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडियन जो है ना वो अपनी फिल्मों में, हाँ बिल्कुल, जो उनकी फिल्मों में होता है ना, जैसे शाहरुख खान की फिल्म में था कि किसी चीज को अगर चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए, तो इसी तरह ये टाइटल चाहते हैं पूरी आईसीसी इनको मिलाने के लिए, टाइटल ट्रॉफी से बेचैन हो जाती है। पिच भाई कैसी पिच चाहिए, गंभीर भाई बता दो। वो कहता है स्पिन नहीं होना चाहिए, बैटिंग ऐसी पिच होनी चाहिए सब बने। अंपायर कौन सा चाहिए, ये रेफरी अपना पायक्राफ्ट। शोएब अख्तर 100% नहीं 200% ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा मैं जुमला बोला था, मैंने कहा T20 फॉर्मेट है ही इंडिया के लिए, और बात ठीक उन्होंने की है। उन्होंने कहा इंडिया वो अमीर बच्चे है जो सब गरीबों कहते हैं, आ जाओ गरीबो ऐसे करके, गरीबो आ जाओ पैसे भी देंगे, आओ हमारे साथ खेलो, और फिर वही जीत जाते हैं। बच्चे में अमीर बच्चा ने इसलिए कहा है, मेरे नजदीक अमीर बच्चा इसलिए कह रही है क्योंकि आईपीएल में जितना इंडिया पैसा फेंकता है, हजारों मतलब बड़े हजारों कह रहा हूँ, बड़े बड़े प्लेयर्स को जो है वो पैसे देते हैं, हजारों करोड़ों की टीम है, और पैट कमिंस को 20 करोड़ दे रहे हैं, विश्व को 26 करोड़ दे रहे हैं, मतलब उनके पास पैसे हैं। फिर में एक बात समझ में नहीं आती कि आमिर की बात को इंडिया के जर्नलिस्ट, इंडिया के यूट्यूबर्स, इंडिया का मीडिया इतना सीरियस ले क्यों रहा है। मतलब आमिर की बात पे शायद लोग यहाँ पे इतना यकीन नहीं करते हो जितना वो लोग यकीन कर रहे हैं। अली मेरे ख्याल में आमिर जब तक ये कहते रहेंगे ना कि इंडिया हार जाएगा, इंडिया जीतेगा, आमिर जिस दिन ये कह दे कि इंडिया जीतेगा उस दिन तशवीश होनी चाहिए अब इंडिया को। मेरे ख्याल में आमिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया का काम आसान कर रहे हैं। फिर दूसरा ये कि यार अली जलने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान को अगर मुश्किल कंडीशन मिली थी तो भैया तुम तो थे ही मुश्किल में। तुम्हारी जो टीम जो जुगाड़ में बना के तुमने भेजी थी, शादाब का पता नहीं कहां से खेल कर आया, बाबर का पता नहीं कहां पे परफॉर्म करके आया। तो मैं ये कह रहा हूं जब ये वाले मसाइल के साथ टीमें जाती है ना तो उसको दुआएं और उम्मीदें नहीं जिता सकती हैं। उसके लिए शायद साहब हो सकता है आप इस चीज से अग्री ना करें, लेकिन थोड़ी पब्लिक ओपिनियन जरा सी ये है, और मैं नासिर हुसैन साहब को भी सुनी, गो कि वो उनका पुराना क्लिप था जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह पिच में सारी चीजों में एक बड़ा एहतमाम किया जाता है जीत का। तो क्या लोगों को आप इस तरह की फुतहात जो है भारत की, गो की बहुत अच्छी टीम है नो डाउट, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, बट ये जो वन साइडेड जिस तरह से जीते, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका एरोगेंस हम देख रहे हैं, क्या इस एहतमाम किया जाता है या फिर बाकायदा आप बस कहें कि जी इनका ही दिन था, टाइटल का दिफा भी कर लिया, थ्रू आउट जबरदस्त खेल रहे हैं लोगों को बड़े शक शुबात हो रहे हैं। ये T20 टूर्नामेंट कल इख्तिताम पजीर हो गया है और बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स क्रिकेट की तारीख में लिख दिए गए हैं, और उसमें से कई रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के हाथ में आए हैं। इंडिया T20 चैंपियन है, नया फातेह T20 का इंडिया है, पुराना फातेह भी T20 का इंडिया ही था। ये T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम लगातार दो T20 वर्ल्ड कप जीती हो, यानी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने अपने एजाज का दिफा किया हो। यह भी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर फाइनल जीत के फातेह बन गई हो। आपको परफॉर्म करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में जितनी टीम को मौका मिला, ब्रूक ने जो है वो मेरे ख्याल में जयशा के कहने से जो है वो फैसला किया कि यार हम फील्डिंग करेंगे। आज सेंटलर ने फैसला किया होगा जयशा के कहने से कि यार आज हम जो है फील्डिंग करेंगे। कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम ये तो देखें कि 4 मैचेस में 250 रन, अली 250 रन, 19 छक्के इन्होंने मारे इंग्लैंड पे, 18 छक्के मारे आज इंडिया ने यहाँ पर न्यूजीलैंड के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार छक्का मारना कोई मतलब कोई छक्का फिक्स करके दिखा दे मुझे। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल अलग लेवल की क्रिकेट खेली है, 3 दफा 250 प्लस टोटल किया, लेकिन फाइनल मजा नहीं आया। जितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने बिजली भी देखा, टेलीविजन पर भी देखा, ग्राउंड में भी तकरीबन 86,000 लोग वहां पर मौजूद थे, उनको भी मजा नहीं आया। बड़ा वन साइडेड सा फाइनल हुआ, इतनी कूट लगा दी 255 की, सामने से टीम 159 पे ऑल आउट हो गई, तो वो इतना मजा नहीं आया लोगों को, बड़ा वन साइडेड हुआ। इससे अच्छा तो सेमीफाइनल था कि इंग्लैंड की टीम कम से कम 7 रन के मार्जिन के अंदर तो आई। कि ये छक्का फिक्स है यार, अबे छक्का मारने की एबिलिटी होगी तो मारोगे ना यार, किसी का ना बल्ला पकड़ा गया। अब ये कहानियां हो सकती है कि 15 ओवर के बाद जो है ना जनाब बॉल चेंज हो गई, अच्छा जनाब ग्राउंड बड़ा कर दिया गया, काली मिट्टी लगा दी गई, तो गिरेबान पकड़ दे तो आईसीसी का पकड़ो ना। उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर तमाम मुल्कों के लोग बैठे हुए यार। ये कहना
कि इंडियन इन्फ्लुएंस है तो इतना तप्पड़ तुम्हारे में भी होना चाहिए कि साले तुम्हारा भी इन्फ्लुएंस चले। किसी पे किसी की परफॉर्मेंस पे इल्जामात लगा देना ये साबित नहीं करता कि यार आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। या तो फिर बोले ब्रुक खड़ा होके बोले, सेंटर खड़ा होके बोले, या उनके चेयरमैन खड़े होके बोले। अब ये क्या माइकल वॉन साला बेवा और ये साथ रूहानी मामू जो नासिर हुसैन, इनका काम ही यही है, ये हमेशा रोना धोना मचा देते हैं। अबे इवेंट से पहले तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारा तो धंधा पानी चल रहा है आईसीसी से। या तो बोलो कि हम यार आज के बाद नहीं करेंगे आईसीसी के लिए कोई भी मैच ब्रॉडकास्ट। साले खाना पीना सारा तुम्हारा पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है ना चीचर लेदर मचाना शुरू कर देते हो। बेकार की कहानी है। मैं ये कह रहा हूं कि इतने सारे लोग पाकिस्तान के अंदर भी है, बोलो ना यार बिल्कुल के आईसीसी के ऊपर। बात एफएम इतना बुरा तो राजेश शुक्ला को भी नहीं लगा जितना आपको बुरा लग रहा है। न्यूजीलैंड तो 96 रन से हारी, लेकिन शुरू से इंडिया की टीम इस तरह खेल रही थी और प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स भी थे। अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है और उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। उनकी टीम पिछले 2 साल से कोई भी बायलैटरल सीरीज T20 की हारी, पिछला टूर्नामेंट भी उन्होंने जीता था। तो जब वो अपने यहाँ टूर्नामेंट करवाते हैं तो इसी तरह करते हैं कि पिचेस को बैटिंग ओरिएंटेड करा देते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग भी साथ साथ बहुत अच्छी है। और जब बैटिंग ओरिएंटेड कराते हैं तो न्यूजीलैंड ने फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग इंडिया को देने की गलती क्यों की है? तो बड़ी गलती थी। वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम सारे मैचेस सेकंड बैटिंग करके जीते हैं, इसलिए हम फाइनल भी सेकंड बैटिंग करके जीतेंगे। इंडिया ने तो इतना बड़ा स्कोर कर दिया था कि उसको चेस करना बहुत ही मुश्किल था। फिर इंडिया ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। पूरे टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह को खेलना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ 8 रन की एवरेज पे इकोनॉमी पे उन्होंने इतनी 14 विकेटें ले ली, 12 का स्ट्राइक रेट, 12 का एवरेज। तो उनको खेलना बड़ा मुश्किल था। भारत को ज़ैब नहीं देता इस तरह की चीजें करने का। उनकी दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक टीम है, लेकिन जब भी वो अपनी टूर्नामेंट कराते हैं तो वो बैटिंग ओरिएंटेड बनाते हैं, एहतमाम करते हैं कि पिचेस ऐसी हो जो उनके बैट्समैन को फिट हो, उनको मौजूद रहे उनके लिए। हालांकि उनको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड तो हमें लग रहा था कि काफी टफ टाइम देगी और हमें एक अच्छा कंपटीशन, एक मैच देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बुमराह और अक्षर पटेल की बॉलिंग को वैसे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह परखेंगे उनकी बॉलिंग को? बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। अक्षर पटेल तो उनका बहुत ही कामयाब ऑलराउंडर है। फील्डिंग हो, जब जरूरत पड़ती बैटिंग की, उसने जिस तरह ग्लेन फिलिप्स को और फिन एलन को आउट किया, पूरा ऊपर से उड़ा के रख दिया उसने, जो टॉप ऑर्डर था न्यूजीलैंड का। तो वो एक कमाल का प्लेयर है। फिर बुमराह तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। जिस तरह उसके एक ही रिस्ट एक्शन से वो स्लोअर वन भी करा देता है, बाउंसर भी करा देता है, यॉर्कर भी करा देता है। पूरे टूर्नामेंट में उसको खेलना मुश्किल था और कल तो उसने 15 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। इतने बड़े टोटल को डिफेंड करते हुए जब कोई इतनी अच्छी बॉलिंग कर देता है तो फिर टूर्नामेंट और उसका फाइनल जो है बिल्कुल यकतरफा हो जाता है। और बुमराह ने बिल्कुल यकतरफा कर दिया। वेस्ट इंडीज के नॉकआउट मैच में एक ही ओवर में 2 विकेटें, इंग्लैंड वाले मैच में कमाल की बॉलिंग की उसने ब्रूक को आउट करके, और इस वाले फाइनल में भी 4 विकेटें 15 रन। तो ये 2 टॉप क्लास के प्लेयर हैं। ऑल्दो इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, उनके पास 11 के 11 अच्छे प्लेयर हैं। एक आध प्लेयर उनका जब वो बेंच से उठ के आता है वो भी उसी तरह की कारकर्दगी दिखा देता है। और प्लस वो कहते तमाम टीम्स को 20 टीम्स थी, इंडिया ने पूरा वर्ल्ड कप को डोमिनेट करके वर्ल्ड कप जीत लिया। अमीर हुसैन, शेब अख्तर ने कल बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी है पाकिस्तानी क्रिकेटर ने। उन्होंने कहा है कि इंडिया वो अमीर बच्चा है जो अपने घर सबको बुलाता है, मारता है, खुद ही जीत जाता है, बाकी बेचारे हाथ धो के वापस आ जाते हैं। ये क्या चक्कर है यार? ये क्या तरीकाकार है इंडिया का? इतना इंडिया बाकी इतनी 10-12 मुल्कों के साथ ऐसे क्यों करता है? और ये शोएब अख्तर ठीक कह रहे हैं? और गौतम गंभीर की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने कहा हम जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, देखिए उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 साल से इसी तरह क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई ऐसी टीम है जो फाइनल और फाइनल्स में आके 250 स्कोर करे? नहीं है। उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी 250 किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 250 किया, 200 चेस किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर सेमीफाइनल्स में 250 कर दिया, फिर फाइनल्स में 250 कर दिया। है कोई टीम? है किसी में जरूरत? जब हम छोटे होते थे तो हम 11-12 साल के थे, अक्सर बड़े लड़के आते थे हमारे सीनियर, वो 18-19 साल के, 20 साल के, वो खेलते भी क्लास में थे। उन्होंने हना मैच खेलो हजरा, हमने कहना हमें बड़ी क्रिकेट आती है। उनके साथ हमने मैच लगा लेना करना, तो उन्हें कहना 3-3 ओवर का मैच है, हम 10 में पूरी टीम आउट हो जाना करना, तो उन्हें 10 अगले जब उन्हें बारी करनी 2 बॉल से मैचेस करना, उसके बाद कहना हमारी बैटिंग है, विन टू बैट भी रखा हुआ था। उन्हें फिर 3 ओवर में हमें 7 स्कोर मारना करना। इंडिया का वही हिसाब है। वो पाकिस्तानी को कहते हैं आ जाओ देखिए खेल दो थर्ड नाल, तो उन्हें मार छा के बेचारे पाकिस्तानी को मार मार के उनको कोई हाल नहीं छोड़ते हैं। अब पाकिस्तानी बेचारे कहाँ से खेले? ना इनके अंदर ताकत है, ना ये 100 मीटर की बाउंड्री मार सकते, छक्का नहीं मार सकते। ये 60 मीटर के बच्चे हैं, ये 60 मीटर की बाउंड्री मार के खुश हो जाते हैं। इंडिया को देखो 90 मीटर का छक्का, शिवा साहब शिवम दुबे निकाले कुछ छक्के लगाए जिसपे मैं हैरान रह गया था। वो बल्ला घुमाता है आराम से बड़े प्यार से, और 110-120 की बॉल को भी बड़ा लंबा छक्का मारता है वो। पाकिस्तान में नवाज जितनी जोर से हिट लगाए उसकी दायरे के अंदर ही रहती है, उसकी बाउंड्री के अंदर ही रहती है। हमारे पे ताकत ही नहीं है। और शेर पत्थर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें कहा इंडिया अपने घर बुला के सबको मतलब मारता है। 2023 में हम इंडिया घर गए, इंडिया ने हमें हरा दिया। फिर 2024 में इंडिया ने हमें अमेरिका में हराया। फिर 25 में हमें दुबई में बुला के हराया। फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमें पाकिस्तान से बुलाया और दुबई में रिलीज करे। वो कहते हैं हर दफा रिलीज करेंगे लेकिन वेन्यू हमारा होगा। ठीक है जी, वो कहते हैं वेन्यू भी हमारा होगा, रिलीज भी हम ही करेंगे।
कल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। हमने देखा बहुत शानदार जो है वो बैटिंग की गई इंडिया की जानिब से। इंडिया टॉस हारने के बावजूद भी मैच पर उन्होंने अपनी ग्रिप जो है वो कायम रखी और हमें एक बड़ी कंपोज, बैलेंस और अच्छी शॉट्स खेलती हुई टीम नजर आई और बॉलिंग भी उन्होंने बहुत जबरदस्त की। आप क्या कहेंगे? जी मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एक तो मेरी टीम नहीं थी और दूसरा इंडिया अच्छा खेल रहा था, तो मैं बिल्कुल फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ कि और दूसरी चीज़ ये कि जो मैच क्रिकेट थी ना, क्रिकेट का वो लेवल नहीं था। सब कुछ उनसे पूछ के होता है, पूरी सहूलतकारी होती है। आखिरी जो सहूलतकारी हुई वो न्यूजीलैंड की तरफ से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जानबूझ के खराब खेले, लेकिन इतना खराब खेले वो लोग कि दूसरी टीम 255 रन बना रही है। आपको पता है कि वहाँ पर पहले बैटिंग देना सही नहीं है, आपने उनको खिलाया, इतना बड़ा आपने स्कोर करवा लिया, 255 रन, कैच जो इधर उधर हो रहे हैं, हाफ चांसेस सब ड्रॉप हो रहे हैं, 6 ओवर में 92 रन आपने बनवा दिए पावर प्ले के, तो उसके बाद क्या जीतेंगे? जिस टीम के इंडिया के टॉप 3 ने 50+ स्कोर किया और न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों ने डबल फिगर में गए, बाकी कोई गए नहीं। ऐसा वन साइडेड मैच, इतनी बेकार टीम तो न्यूजीलैंड की नहीं थी जितना वो कल खेल रहे थे। फिर इस तरह से जैसे हमने देखा कि मुझे पहले ये लग रहा था, हम कहते हैं प्रोटीज को कि यार ये चौकर्स हैं, सबसे बड़े चौकर्स ही न्यूजीलैंड वाले हैं। अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड निकलवाएं, देखें ये कितने फाइनल हारे हैं, कितने सेमीफाइनल हारे, आज आते हैं फिर एकदम से इतना बुरा खेलते हैं ना कि पूरा इवेंट का मजा खराब कर देते हैं। खैर अब मजा उस वक्त आएगा कि ऐसी थर्ड कंट्री में जाके इंडिया खेले और वहां जाके इस तरह का परफॉर्म करे और जहां सहूलतकारी भी इनके ना हो, फिर जीते तो माने। नो डाउट अच्छा खेले, ये नहीं है कि मैं उनको बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी है कि उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे, सारा सिस्टम उनके साथ था। साथ में देख के अपनी भी याद आ रही थी कि यार हमारी टीम जो है कितनी पीछे रह गई है। एक उनको देखो कि अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहा, वो उसको खिलाते रहे, आखिर में आके पावर प्ले में ही वो 50 कर गया। संजू सैमसन जो आउट ऑफ फॉर्म था वो आया, फिर उसके बाद 3 मैचों में लगातार मैन ऑफ द मैच ले गया। बिल्कुल स्टार्टिंग में संजू सैमसन को मौका जब खिलाया आते के साथ ही वो, हाँ, जब 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच आके वो ले गया। और देखें यही है ना, फर्क नजर आ रहा है, वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आ रहा है। खैर अब हम लोग का तो अपना टूर्नामेंट शुरू हो गया, हम उसमें खुश हैं। बाकी PSL आएगा। PSL की सबसे बड़ी खासियत यह है उसमें पाकिस्तान टीम हारती नहीं है, तो दुख नहीं होता, जो भी जीते अपने ही होते हैं। और कल न्यूजीलैंड किसी स्टेज पे लगी ही नहीं है। और देखें सेमीफाइनल फाइनल दोनों मैचों में टॉस हारा इंडिया ने, दोनों मैचों में उन्होंने बैटिंग किया और एक बड़ा स्कोर किया। जब लगता है उनके ओपनर्स ही अच्छा खेल गए, पावर प्ले में 90+ कर गए, तो यहीं पे हिम्मत हार गए। कीवीज ना कहीं मैट हेनरी में नजर आया, ना कभी लोकी फर्गुसन नजर आया और मिचेल सेंटर नजर आए, तो उस प्रेशर से पूरे मैच में नहीं निकल सकी। और फिर इंडिया ने तो ऐसे खेल का मुजाहरा किया कि खूब उनके मरम्मत किया जी भर कर। मैं समझता हूँ कि नो डाउट ज़ाहिर है दिली तौर पर हमारा दिली लगाव था, हमदर्दी थी न्यूजीलैंड के साथ कि अच्छा खेले, अच्छा फाइट करे, जीते, बल्कि न्यूजीलैंड तक फर्स्ट टाइम जीतेगी। लेकिन इंडिया की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी। पिछले चंद सालों में आप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी से लेके और फिर वो न्यूयॉर्क वाले मैच से लेके, या जहाँ भी जो भी T20 और ICC के टूर्नामेंट हैं, 3 सालों में 3 टूर्नामेंट जीतना कोई मजाक नहीं है।